में आंदोलन को किस तरह से जीवित रखा जाए, शायद एक स्ट्रैटेजी बनी होगी, रणनीति तैयार हुई होगी, अब वो धीरे धीरे चल रही है। हम सिर्फ यहाँ जो बच्चों के साथ हो रहा है ना, उसको देख के उनकी सपोर्ट करने आए हैं और ये निकम्मी सरकार जो महिलाओं के लिए बोला है ना, उसकी मांग को रखने आए हैं यहाँ। एक ही बोर्ड हो ताकि जो गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो हजारों साल से शिक्षा एजुकेशन जिनको नहीं मिला है, उनके लिए रामबाण है अमृत। सिर्फ एक इशारा है ये समझने के लिए कि क्या जा रहा है अपनी कंट्री में, और इसके बारे में रूलिंग पार्टी, रूलिंग अथॉरिटीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है। उनको लगा मॉनसून के बारे में बात कर लेते हैं, रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं, बट ये कंट्री का जो युवा है, जो देश को शायद आगे लेकर जाएगा, आप रॉकेट उड़ाओगे कैसे जब आपके पास रॉकेट इंजीनियर्स ही नहीं बचेंगे। हम लोग अभी भी उम्मीद रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो रूलिंग पार्टी है थोड़ा अकाउंटेबिलिटी ले। अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जंतर मंतर के ये प्रोटेस्ट स्थल पे हैं और ये देखिए कांग्रेस सेवा दल के लोग यहाँ पे हैं, जो खाने पीने के सामान लेकर के पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे पानी लेकर के आए हुए हैं। और ये खाने की चीज़ें देखिए, ये कार्टन जो है ये खोला जा रहा है। जी, ये आप लोगों की तरफ से यहाँ पे ये कब से सामान मुहैया कराया जा रहा है प्रोटेस्टर से? सुबह से करा। देखिए यहाँ पे चूँकि अभी जो है यहाँ पे जो है नाश्ता आ गया है, साथ ही पानी भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो चीज़ें आप लोगों की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, और भी संस्थाएं पहुँच रही है, कांग्रेस सेवा दल यहाँ पहुँचा हुआ है। ये आप लोग जो है ये कब से शुरू कर रही है सर? कांग्रेस सेवा दल ये सेवा पिछले 103 साल से कर रहा है और आगे भी निरंतर करता रहेगा। और ये जो सेवा है, आज की सेवा, ये राष्ट्र की सेवा है, भारत की सेवा है। यहाँ जितने भी लोग हैं ये भारत के बच्चे हैं, हम सब भारत के बच्चे हैं, हम सब अपने एक दूसरे के भाई और बहनों की सेवा कर रहे हैं और अपने परिवारजन की सेवा निरंतर करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे देखिए अलग अलग जगहों से ये देखिए स्विगी और जोमेटो से भी। आप स्विगी से हैं भाई? जी 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 सर। सामान क्या लेकर के आए? जी मैं वो खाना लाया हूँ जी, डिलीवरी। कितना ऑर्डर था आपने? जी दो ऑर्डर था। 100 समोसे का ऑर्डर था। 100 समोसे का ऑर्डर? हाँ जी, था आपके पास? दे दिया। ये देखिए स्विगी से आए हैं और ये आप जोमेटो से हैं। हाँ जी। स्विगी और जोमेटो का भी जो है यहाँ पे लगातार जो है सप्लाई चल रहा है। कल बड़ी यहाँ पे भीड़ वो थी, हंगामा था, भीड़ थी। कल भी आप लोगों ने सप्लाई किया? जी कल भी आए थे। डर नहीं लगा? नहीं नहीं हाँ भाई, आप इधर आओ। डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा सर। नहीं। कि अंदर क्या भावना है जो यहाँ इस प्रोटेस्ट आने से लोग बचते हैं? तरफ से जो सेवा हो सके वो हम करेंगे बस। देखिए ये स्विगी और जोमेटो से भी लोग पहुंचे थे, जिनका कहना है कि इनकी तरफ से जो सेवा है वो करेंगे। इस धरना स्थल पे देखेंगे कि अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अब मैं दिखा रहा हूं कि संस्थाएं भी आ रही हैं। अब ये चूँकि कांग्रेस सेवा दल, ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए एक पॉलिटिकल विंग का हिस्सा है, लेकिन अब ये लोग जो यहाँ पहुँच करके पानी और साथ ही साथ जो है खाने पीने की चीज़ें जो है बांट रहे हैं यहाँ पे आंदोलनकारियों के लिए। और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ जो लोग स्विगी और जोमेटो से भी जो है ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हैं लेकिन वहीं से ऑर्डर कर रहे हैं कि ले जाके जंतर मंतर पे ये बांट देना। इस तरह की चीज़ें भी जो है देखने को मिल रही हैं। तो आज जो आंदोलन का जो मिजाज है, कल जो है एग्रेशन था, आज आंदोलन जो है उसी तरह से यहीं पे टिका हुआ है। लेकिन इसमें एक कहा जाए कि कहीं न कहीं आंदोलन को लेकर के जो भावना है, जो लोग पहुंचे हैं, वो एकदम सेंटर पॉइंट पे है कि लोकतंत्र में आंदोलन को किस तरह से जीवित रखा जाए, शायद एक स्ट्रैटेजी बनी होगी, रणनीति तैयार हुई होगी, अब वो धीरे धीरे चल रही है। और ये स्टेज सामने है जहाँ से ऐलान किया जा रहा है। हम आपको थोड़ा दिखाएंगे, कैमरा दिखाएं कि भीड़ किस तरह की है, किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। भीड़ वो दिखाए थोड़ा सा यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है गतिविधियाँ यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह की चीज़ें हैं, लोग किस तरह से यहाँ पे भाग जुटे हुए थे। कल चूँकि बहुत ज़्यादा पैर रखने की भी जगह नहीं थी, आज भी भीड़ है, लेकिन थोड़ा कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो भीड़ चूँकि दोपहर हो चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पे पहुँच रही है। बुजुर्ग आए हुए हैं, महिलाएँ आए हुए हैं, लड़कियाँ आई हुई हैं, और इसमें जो देखा जा रहा है कि कुछ लोग बच्चों को लेकर के भी आए हुए हैं। सेवा भी चल रही है, साथ ही साथ संकल्प जो है आंदोलन को लेकर के, वो संकल्प भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं स्टूडेंट के फेवर में आया हूँ, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ। बाकी जो ये सरकार जो बोल रही है ना कि कल बच्चों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ वगैरह की, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि मैं कल वगैरह शहर आ चुके, हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम आज आंदोलन और आपकी भावनाओं की बात कर रहे हैं। मेरी तो भावना, मैं 2 दिन से आ रखा हूँ सर इधर, तो मैं स्टूडेंट के साथ में ही हूँ। मेरा तो एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, लेकिन मेरी भी बच्ची 9th क्लास में। तो आप अपनी बच्ची को लेकर के अगली जनरेशन की फिक्र करते हुए आए हैं, तो ये पहुँचे। आप कहाँ से हैं?
मैं छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप? वैसे हमारा चैनल भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ही बेस्ड है, विस्तार न्यूज़। ओके, थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं पूछ रहा हूँ कि आपको छत्तीसगढ़ से आप भी कहाँ से? मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भी छत्तीसगढ़ से। बिलासपुर से। सरगुजा जिले अंबिकापुर से। हमारे यहाँ से करीबन महिलाएं आपको 10 से 15 हज़ार मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, हमने एक ड्रेस कोड बनाया है अपने छत्तीसगढ़ वालों का। हम सिर्फ यहाँ जो बच्चों के साथ हो रहा है ना, उसको देख के उनकी सपोर्ट करने आए हैं, और ये निकम्मी सरकार जो महिलाओं के लिए बोला है ना, उसकी मांग को रखने आए हैं यहाँ। कि आप बोलते हो कि हम महिलाओं को बराबर का अधिकार दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहनें, हमारे बेटियाँ जो यहाँ बैठी हैं, उनकी कपड़े फाड़ रहे हो क्यों? क्या ये सम्मान है? ऐसा सम्मान है भाजपा के राज में? अगर ऐसा सम्मान है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। ये आप लोग जो है सरगुजा से आए हैं, कितनी संख्या बल होगी आप लोग? हम लोग की संख्या तो यहाँ कम से कम 2-3 हज़ार होंगे। सरगुजा से 2-3 हज़ार महिलाएं? क्या आप संस्था से किसी जुड़े हैं आप लोग? हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस की पार्षद भी हूँ और कामगार कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी। हम यहाँ बच्चों की सपोर्ट के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा हम महिलाओं के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए आए हैं। हम यहाँ हमारे बच्चे के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हमारे भी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं। देखिए, ये सरगुजा से हैं, छत्तीसगढ़ से आई हैं, और बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। चूँकि हालांकि इनका नाता पॉलिटिकल पार्टी से है, बावजूद इनका ये कहना है कि हम यहाँ पे जो है बच्चों का जो आंदोलन है उससे खुद को रखते हुए आगे हैं, न कि कांग्रेस के तौर पे यहाँ पहुँचे हैं। बतौर महिलाएं हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के आए हैं। यहाँ पे आने को लेकर देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे रहना, खाना पीना, ये मैनेजमेंट कैसे चल रहा है? हम लोग अपने से होटल लिए हैं और अपने से खाना पीना कर रहे हैं। हम स्वयं और हम सबसे बड़ी बात, कब तक रुकने सिंगल मदर हैं। हम सिंगल मदर हैं, अपने बच्चों को अपने दम पर कमाते हैं और खिलाते हैं। हम सिंगल मदर हैं। आके हम इन बच्चों के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आगे भी रहेंगे। कब तक रहने का इरादा है आपका? अभी हम लोग रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है। देखिए, ये जो महिलाएं हैं, ये अलग अलग जगहों से, सरगुजा ज़िले के अलग अलग गांव देहात से पहुंची हैं, और ये तो सिंगल मदर है, बच्चों की देखभाल भी अपने से करती हैं। बावजूद इसके इस आंदोलन का ये हिस्सा बनने के लिए यहाँ पहुंची हैं। ताल्लुक जो है पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन खुद को यहाँ इंडिपेंडेंट बताते रहे हैं। आप जो है आप देखते होंगे कई पार्टियों ने, खास कर पार्टी कहती हम दलितों से मोहब्बत है, हम दलितों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, बैकवर्डों के लिए करते हैं, किसी के लिए भी। आप उनका उत्थान कब कर सकते हैं? जब ये होगा। उनके लड़के IAS कब बनेंगे, IPS कब बनेंगे, MBBS कब बनेंगे, IITians कब बनेंगे, वैज्ञानिक कब बनेंगे, चार्ट पे कब जाएंगे, जज कब बनेंगे? देखिए, उसका मात्र एक यही हथियार है, 1 नेशन 1 एजुकेशन। कोई ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, इस तरह ना हो, एक ही बोर्ड हो। एक ही बोर्ड हो, ताकि जो गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो हजारों साल से शिक्षा एजुकेशन जिनको नहीं मिला है, उनके लिए ये रामबाण है, अमृत है। आप लोग इसकी मुद्दा उठाइए। बिल्कुल। देखिए, मैं चूँकि इधर आ रहा हूँ ये दिखाने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक शख्स हैं, वो इन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्टर लिया हुआ है, न पढ़ा न पढ़ने दूंगा। जी, किसके लिए भाई साहब? ये सटायर है बेसिकली। और कल और आज के जो इवेंट्स है, एक्चुअली कल के जो इवेंट्स है, उससे मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ एक इशारा है ये समझने के लिए कि क्या जा रहा है अपनी कंट्री में, और इसके बारे में रूलिंग पार्टी, रूलिंग अथॉरिटीज़ किस तरीके से बिहेव कर रही है। कल हमारे रूलिंग पार्टी ने एक चीज़ एड्रेस किया। यहाँ पे जो चीज़ हो रहा था, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी थे वो, बट उनको ये शायद एड्रेस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। उनको लगा मॉनसून के बारे में बात कर लेते हैं, रॉकेट के बारे में बात कर लेते हैं। बट ये कंट्री का जो युवा है, जो देश को शायद आगे लेकर जाएगा, आप रॉकेट उड़ाओगे कैसे जब आपके पास रॉकेट इंजीनियर्स ही नहीं बचेंगे? दैट्स इट। आपने इंटरेस्टिंग बात कही है और बड़ा ही गौर करने वाली बात कही है। मैं थोड़ा सा आपकी बातचीत को थोड़ा विषयांतर दूंगा। अभी कल भी हमने आंदोलन देखा, उसके पहले भी देख रहे थे। कल चूंकि मार्च का कॉल था, आज भी कहा गया था कि हम करने वाले हैं। कल की तुलना में आज मैं देख रहा हूँ, कल बहुत ज़्यादा एग्रेशन था, भीड़ भी थी। आज भी लोग हैं, बड़े ही शांति प्रिय तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। आज क्या माहौल है और आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? सो कल हाउ डू आई टेल दिस, कल एक
थोड़ा रंगीन वो था। कल लोग नाच रहे थे, कल लोग एक हर चीज़ को, हाउ डू आई टेल इट, हर चीज़ को जताने का एक तरीका होता है कि चलो हम लोग मैनिफेस्टेशन टाइप होता है। जैसे कोई फोटोग्राफर होता है, वो फोटो से दिखाता है कि ओके दिस इज द रेजिंग इशू राइट नाउ, जैसे आप न्यूज़ से दिखा रहे हो कि ओके दिस इज द रेजिंग। तो हर किसी का एक तरीके का आर्ट होता है टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ऐसा। तो कल आई एम सॉरी आई कंप्लीटली फॉरगॉट योर क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे थे? पूछ रहा था कि आज के माहौल को आप किस तरह से देख रहे आज हैं और का आगे माहौल- क्या? आज का माहौल तो एक्चुअली काफ़ी शांत है, कल से काफ़ी ही शांत है। और आगे का मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग बायोलॉजिकल लोग हैं एक्चुअली, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग अभी भी उम्मीद रखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो रूलिंग पार्टी है थोड़ा अकाउंटेबिलिटी ले। अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या पता इसकी वजह से शायद लोगों में आपके प्रति थोड़ा सा सम्मान जगे, थोड़ा सा ऐसा समझे कि हाँ आप हमारी बातें सुन ही रहे हो। वो जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हो और ऐसा हो जाता है कि हम घूम ही गए, हमको सुना ही नहीं बातों से रहा। लगा उम्मीद अभी भी इनके अंदर जो है वो कायम है और रहनी भी चाहिए, जिसमें ये है कि सरकारें जो हैं कम से कम बातें सुने, जो डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास जो है कायम रहे, और साथ ही साथ जो आगे की जो एक कहा जाए कि जो एक भविष्य जो निर्मित करने की बात है वो बेहतर तरीके से उसको गढ़ा जाए।